नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप मैनेजमेंट, जो हमारा 14 यूनिट है उसके बारे में कि है ना, जो उसका जो टॉपिक है वो अक्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशन है कि फॉर इंस्टीट्यूशन की अक्रेडिशंस रिडिक्शन किस तरीके से करते हैं इंस्टीट्यूशन की, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल ये हमारा लीडरशिप मैनेजमेंट का 14 यूनिट है, जिसमें ओवरऑल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, और उसके बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो हम इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव लर्न करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्राइब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स इंस्टीट्यूशंस एजुकेशंस, जो भी अक्रेडिटेशन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। हिस्ट्रिकल जो बैकग्राउंड है इंस्टीट्यूशन का, उसके अक्रेडिटेशन को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे अक्रेडिटेशन को, एक्सप्लेन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अक्रेडिटेशंस इन इंस्टीट्यूशन में क्या इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ISO एंड JCIA को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम इनको डिफाइन करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन अक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड इन द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो इस यूनिट के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अक्रेडिटेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल प्रोसेस है अक्रेडिटेशन, एक फॉर्मल प्रोसेस है जो विच इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इवोलेट हेल्थ केयर, जो क्या करता है हेल्थ केयर को इवोलेट करता है। इंस्टीट्यूशन डिटरमाइंड करते हैं अदर द मीट एंड एस्टेब्लिश क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि एक सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड दे सके। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल भी हो, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इंस्टीट्यूशन डिटरमाइन करते हैं कि इवोलेट करते हैं हेल्थ केयर को, और उसके अलावा क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। उसके अलावा जो अक्रेडिटेशन है उसके पर्पस क्या होते हैं, तो पर्पस में हम बात करते हैं सबसे पहले इम्प्रूव करता है हेल्थ क्वालिटी को, इन्हेंस करता है पेशेंट सेफ्टी को, एंड प्रोमोट करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को, और उसके अलावा इंक्रीज करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको भी इंक्रीज करता है। तो ये सारे पर्पस होते हैं जो अक्रेडिटेशन है उसके। तो ओवरऑल ये हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स ऑफ अक्रेडिटेशंस के, कौन से हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स है जिनमें हम डिस्कस करते हैं अक्रेडिटेशन के बारे में। सबसे पहले अर्लीज हॉस्पिटल इंस्पेक्शंस अर्लीज 19 एंड इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसको हम इवोलेट करते हैं, और इंट्रोड्यूस्ड ISO क्वालिटी क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड एस्टेब्लिश करते हैं ज्वाइनिंग कंप्लेंशंस इंटरनेशनली एंड ग्लोबल अडॉप्टेशंस एंड अक्रेडिटेशंस प्रोग्राम। तो ये सारी इसकी क्या है हिस्ट्री है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस यूनिट में, कि ये सारे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स है जो हमारे इस जो ओवरऑल हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं ना अक्रेडिटेशन के। तो सबसे पहले यहाँ पे 19 में क्या हुआ कि अर्लीज हॉस्पिटल इंस्पेक्ट हुई, उसके अलावा जितने भी ये इंडिपेंडेंटली जो वर्क थे वो किए, और कौन से NGOs टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई, उसके अलावा ग्लोबली किस तरीके से उसको एडॉप्ट किया और प्रोग्राम को बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अक्रेडिटेशंस में, ठीक है। उसके अलावा हम टाइप ऑफ अक्रेडिटेशंस की बात करते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नेशनल अक्रेडिटेशंस, इंटरनेशनल के एक नेशन एक मुल्क में हो, या इंटरनेशनली एक से ज़्यादा ना जो मुल्क है उनमें हो, कंट्रीज़ में हो। उसके अलावा हॉस्पिटल अक्रेडिटेशंस, लेबोरेटरी अक्रेडिटेशंस, उसके अलावा एजुकेशनल अक्रेडिटेशंस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अक्रेडिटेशंस आ जाते हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ अक्रेडिटेशंस क्या है, कि इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अक्रेडिटेशंस क्या है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी
क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है। पेशेंट की सेफ्टी को ग्रेडेशंस की इम्पोर्टेंस ये है। उसके अलावा इंक्रीज करता है ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्रेडिबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। उसके अलावा प्रमोट करता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करता है। उसके अलावा सपोर्ट लीड एंड रेगुलर कंप्लेंट्स, जो सपोर्ट है लीगल है एंड रेगुलरली अगर हम कंप्लाइंट्स हैं उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा इम्प्रूव करता है स्टाफ परफॉर्मेंस को और बिल्ड करता है पेशेंट ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। तो ये सारी इम्पोर्टेंस होती है अक्रीडेशन की, जो अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमें फ़ायदे देते हैं कि हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हैं, पेशेंट का सपोर्ट इंक्रीज होगा, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, सेटिस्फाई होता है, स्टाफ परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ISO 9000 सीरीज जो है ना उसके बारे में। तो दे आर फैमिलीज द कंसेस्ट इंटरनेशनली स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसने क्या किया था कि है ना जो 9000 जो फैमिलीज थी कंसेस्ट किया था इंटरनेशनली स्टैंडर्ड ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया था। एंड इंटरनेशनली दे ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइज को। एंड इसमें जो ऑब्जेक्टिव थे वो कौन थे? सबसे पहले स्टैंडर्डाइज क्वालिटी प्रोसेस के जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज हो और क्वालिटी एक उसकी अच्छी क्वालिटी हो। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फिकेशन, चाहे हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं ना, वो हमारा जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई हो, हमारा वो ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा इंश्योर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और जो पेशेंट का जो सेटिस्फिकेशन है वो हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं, वो हमसे क्या है सेटिस्फाई ज़्यादा होता है। उसके अलावा इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है उसको भी हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे जो हमने 19 सीरीज पढ़ी थी उसके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ISO 19 एंड 2000 टू 2000 प्रिंसिपल्स, जिसमें 9 आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन कौन से? सबसे पहले कस्टमर फोकस, हमारा फोकस कस्टमर पे होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है उस पे फोकस होता है। लीडरशिप क्वालिटी होनी ज़रूरी है, ये भी एक प्रिंसिपल है। उसके अलावा इन्वॉल्वमेंट, पीपल्स जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट हम उनकी करते हैं। उसके अलावा हम प्रोसेस अप्रोच करते हैं, सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट करते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल बेनिफिशियल्स सपोर्ट सप्लायर रिलेशंस, तो म्यूचुअल और बेनिफिशियल एक सप्लायर जो होते हैं उनके रिलेशंस करते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल हमारे होते हैं ISO के, ठीक है। क्या है ना ISO के हम जो प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे तो ये सारी प्रिंसिपल हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइनिंग कमीशंस कमीशंस इंटरनेशनली अक्रीडेशंस, जिसमें आ जाता है कमीशंस इंटरनेशनली ज्वाइनिंग इंटरनेशनल जो कमीशन इंटरनेशनली द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इरिडिकेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ग्लोबल रीऑर्गेनाइज्ड पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। वो भी किस पे फोकस करता है? बेस्ट करता है ग्लोबली रीऑर्गेनाइज्ड पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड को, ठीक है। चाहे वो नेशनली हो इंटरनेशनली अगर उन्होंने ज्वाइन किया था तो वो भी फोकस किस पे कर रहे थे? बेस्ट द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ऐसा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी एंड जो क्वालिटी स्टैंडर्ड पे हो, ठीक है।
उसके अलावा हम बात करते हैं, इसका फोकस क्या था कि पेशेंट की सेफ्टी हो, सबसे पहले क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छे से अच्छी हो, इम्प्रूव हो। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट हो कि किस तरीके से हम अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं। क्लिनिकल एक्सीलेंस होना ज़रूरी है। उसके अलावा कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग। तो ये सारे चीज़ों पे फोकस किया था JCI ने। जो ज्वाइनिंग जो कमीशंस इंटरनेशनल थी उसमें ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो जो एरिडिकेशन थी ना, जो ज्वाइनिंग कमीशंस इंटरनेशनल एरिडिकेशन में, तो उसमें ये फोकस किया गया था कि पेशेंट सेफ है, उसको क्वालिटी केयर मिल रही है और उसके रिस्क मैनेज हो रहे हैं, क्लिनिकल एक्सीलेंस मिल रहा है, कंटिन्यूस वो मॉनिटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पे फोकस था। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ISO एंड 19 एंड JCIA को डिस्कस करते हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या है। ICO में क्या होता है कि द फोकस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस किया जाता है, और जैसे में क्या करते हैं, फोकस ऑन हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी पे वहाँ पे फोकस किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि है ना, ICO में क्या होता है कि अप्लीकेबल्स जो है ना, ऑल इंडस्ट्रीज अप्लीकेबल हो, और वहाँ पे स्पेसिफिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है। उसके अलावा एम्फेसाइज करता है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट को ICU में, और उसके अलावा यहाँ पे जो फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स एंड पेशेंट आउटकम के, कितना क्लिनिकल स्टैंडर्ड है और पेशेंट आउटकम कितना है। उसके अलावा ICU में क्या देखते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को देखते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनली क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये सारा डिफरेंस होता है इन दोनों में, ICU में और JCI में। ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड कि कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं एजुकेशन स्टैंडर्ड के। तो सबसे पहले स्टेप में हम बात करेंगे असेस द पेशेंट्स, जो असेस करंट प्रैक्टिस के हम देखेंगे कि करंट प्रैक्टिस क्या है, उसको असेस करेंगे। डेवलप पॉलिसी एंड प्रोसीजर, और डेवलप करेंगे न्यू पॉलिसी और प्रोसीजर्स को। ट्रेन स्टाफ को ट्रेन करेंगे उन सारी चीज़ों के लिए, जो चीज़ें नहीं हैं उनको उनके अकॉर्डिंग बताएंगे और ट्रेन करेंगे। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड, जो इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाएंगे। कंडक्ट इंटरनल ऑडिट, जो कंडक्ट करेंगे इंटरनल ऑडिट को, और उसके अलावा करेक्ट बेनिफिट गैप्स, आइडेंटिफाई करेंगे गैप्स को। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेडिकेट सर्वे करेंगे। उसके अलावा कंटिन्यूस मॉनिटर एंड इम्प्रूवमेंट, और कंटिन्यूस उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे पास यहाँ पे कि है ना, हम किस तरीके से इम्प्लीमेंटेट कर रहे हैं, ना इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड कर रहे हैं। ठीक है, रेडिकेट स्टैंडर्ड को। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसमें। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ नर्सिंग मैनेजर के। रेडिकेट जो स्टैंडर्ड है उसमें रोल क्या होता है नर्सिंग मैनेजर का। सबसे पहले इंश्योर कंप्लायंस विथ रेडिकेट स्टैंडर्ड देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि कौन कौन सी कंप्लायंस हैं उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे, इंश्योर करेंगे। एजुकेशन देंगे नर्सिंग स्टाफ को, मॉनिटर करेंगे क्वालिटी इंडिकेटर्स के, किस तरीके से हम क्वालिटी जो इंडिकेटर है उनको मॉनिटर करके उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसके अलावा प्रोमोट पेशेंट सेफ्टी, हम पेशेंट सेफ्टी को प्रोमोट करेंगे। उसके अलावा हम ओवरऑल मेंटेन करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको मेंटेन करेंगे। उसके अलावा प्रोमोट पेशेंट सेफ्टी एंड पार्टिसिपेंट फॉर ऑडियंस, जो ऑडियंस है उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। एंड लीड टू, लास्ट में हम क्या करेंगे, लीड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, जो भी इनिशिएटिव होते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के, जो भी तरीके होते हैं उनको यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी किसमें, जो नर्सिंग मैनेजर है उसका जो काम होता है अपने हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग में, जो वहाँ पे
उसका काम रोल यही होता है कि वो सबसे पहले मॉनिटर भी कर सके, उसके अलावा एजुकेशन भी दे सके, स्टाफ को मॉनिटर कर सके, प्रमोट भी कर सके और मेंटेन भी कर सके डॉक्यूमेंटेशन को, ऑडियंस को भी पार्टिसिपेट करे, उसके अलावा लीड करे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट ऑफ रेडिकेशंस। उसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहले इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। जो सबसे पहला जो बेनिफिट है यहाँ पे, उसमें क्या आ जाता है कि वो इम्प्रूव करता है पेशेंट का आउटकम। सबसे पहले इम्प्रूव होता है, रेडिकेशन है उसके बेनिफिट यही है, इम्प्रूव होता है पेशेंट आउटकम। जो पेशेंट है वो जल्दी से ठीक होना शुरू होता है और बेटर क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है उस पेशेंट को। उसके अलावा इनहेंस स्टाफ कंप्लेंट्स, जो कंप्लीटेंस इनहेंस होती है, रिड्यूस मेडिकल एरर्स, जो मेडिकली एरर्स होती है वो कम होती है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, रिपुटेशंस स्ट्रॉन्ग होती है, लोग ज़्यादा उस ऑर्गेनाइज पे ट्रस्ट करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इंक्रीज होती है पेशेंट सेटिस्फिकेशन। अगर पेशेंट को अच्छी केयर मिलती है तो पेशेंट भी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। तो बेनिफिट यही होता है एरिडिकेशन। एरिडिकेशन में हम ऐसा प्रोसेस करते हैं जो फॉर्मल होता है और इंडिपेंडेंटली होता है, जो हेल्थ केयर पे बेस्ड होता है, एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी केयर देने के बेस पे, ठीक है। और उसमें क्या होता है, लास्ट में जो है ना कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, और कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एरिडिकेशन के, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस इन एरिडिकेशन के, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं एरिडिकेशन में? सबसे पहले हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट लगती है इम्प्लीमेंट करने में एरिडिकेशन को। स्टाफ रेजिस्टेंस टू चेंज, और स्टाफ रेजिस्टेंस बन जाते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। उसके अलावा एक्सटेंस डॉक्यूमेंटेड, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है तो कोई उसको सही से नहीं करता, तो जो कंज्यूमिंग टाइम होता है इतना कोई टाइम देता नहीं है। नीड फॉर द कंटिन्यूस स्टाफ ट्रेनिंग, इसमें क्या होती है, कंटिन्यूस नीड होती है कि कंटिन्यूस स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए उसके अकॉर्डिंग। ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशंस, और ऑन गोइंग मॉनिटरिंग और इवोलेट करना होता है बार बार उन चीज़ों को। तो ये सारी चैलेंजेस हमें फेस करनी होती है एजुकेशन में। हम एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो हमें ये सारी चैलेंजेस फेस करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा समरी में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि रेडिकेशन इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन मीट ऑर्गेनाइज क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को। उसके अलावा इम्प्रूव करता है पेशेंट्स जो सेफ्टी है, हेल्थ केयर क्वालिटी एंड इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस को। आईसीयू में फोकस होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे, और उसके अलावा आई जेसीआई में क्या होता है कि वहाँ पे फोकस होता है स्पेसिफिक हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी पे, ठीक है। ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड होने के लिए लीडर, स्टाफ एंड इन्वॉल्वमेंट, ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है जब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। तो आज का जो हमारा यूनिट था, ठीक है, उसमें ओवरऑल हमने क्या है कि एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया कि एजुकेशन क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से हमें हेल्प आउट करती है। तो ओवरऑल हमने इस यूनिट में इसको डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल यहाँ पे हमने इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे जो सबको हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच।